नमस्कार, शून्य द पावर ऑफ एम्प्टी माइंड में आप सबका फिर से स्वागत है। वाइब्रेशंस क्या होती है और हमें कैसे पता चले कि सही और गलत वाइब्रेशन क्या है। जब हम मेडिटेशन करने बैठते हैं, हमारे दोनों तरफ मतलब लेफ्ट और राइट साइड में से कोई एक तरफ ऐसा होता है जहां वाइब्रेशन ज्यादा होती है, दूसरी तरफ हो सकती है पर कभी कभी एक तरफ ज्यादा होती है और एक तरफ कम। मैं अपने पर्सनल एक्सपीरियंस की बात करूं तो मुझे अभी जाकर लेफ्ट साइड में वाइब्रेशन बहुत ज्यादा होती है। ऐसा क्यों होता है? कई बार आपने नोटिस किया होगा, जब आप मेडिटेशन करने बैठते हो तो आपके नाक में खुजली होती है, कभी राइट साइड कभी लेफ्ट साइड। वो भी क्यों होता है? हमारी बॉडी में मेल और फीमेल दो चीजें एग्जिस्ट करती है, मतलब शिव और शक्ति। शिव हमारे दाहिने तरफ को दिखाता है और शक्ति हमारे बाएं तरफ को। ठीक है, तो जब हमें वाइब्रेशन राइट साइड में होती है, इसका मतलब हमारा जो मेल साइड है या फिर जिसको बोल सकते हैं मैस्कुलाइन एनर्जी है, वो उस टाइम पे एक्टिव होती है। और जब यही चीज लेफ्ट साइड में होती है तो उस टाइम पे हमारी फीमेल साइड एक्टिव होती है। अब ये मेल साइड और फीमेल साइड कैसे पता करें? जब आपके नीचे के चक्र, हार्ट चक्र से नीचे वाले चक्र एक्टिव होते हैं या तो फिर उस टाइम पे एक्टिवेशन के मोड पे आते हैं, तब आपके राइट साइड में वाइब्रेशन ज्यादा होता है। उसी तरह जब आपके हार्ट चक्र के ऊपर की तरफ का जो चक्र है वो एक्टिव होता है या एक्टिवेशन मोड पे होता है, तब आपके लेफ्ट साइड में वाइब्रेशंस होती है। ये एक तरीका है जिससे आप पता लगा सकते हो कि कौन सा आपका चक्र, मतलब कौन से चक्र आपके किस टाइम पे एक्टिवेट होते हैं। ये हो गई एक तरह की बात। अब दूसरे तरह की बात करें, आपने कई लोगों को देखा होगा जो कि ऑरा चेक करते हैं या क्लींस करते हैं। ये लोग आपसे आपके घर का एड्रेस पूछते हैं या फिर आपको अगर किसी इंसान पे शक है कि इसमें कोई नेगेटिव एनर्जी है तो आपसे उस इंसान का डेट ऑफ बर्थ या तो फिर नाम, ये सब पूछा जाता है। ये क्यों पूछते हैं? ये अपने आप को ना उस स्तर पे ले जाते हैं कि वो किसी एड्रेस या किसी के नाम से इस चीज को समझ सके कि उस इंसान की तरफ नेगेटिव एनर्जी है या पॉजिटिव एनर्जी। जब नेगेटिव एनर्जी किसी में होती है तो वो आपको ठंडक का एहसास दिलाता है। उसके नाम से ना सामने वाले को ठंडक आने लगती है। इससे उसको समझ में आ सकता है कि इस इंसान में नेगेटिव एनर्जी हो सकती है। जब भी पॉजिटिव एनर्जी आपके आसपास होती है या फिर आपका ऑरा पॉजिटिव होता है, तब ऐसे इंसान जो लोग ऑलरेडी स्पिरिचुअलिटी से जुड़े हुए हैं, इनको आप में से एक गर्माहट सी फीलिंग आती है, आपके नाम से एक गर्माहट सी फीलिंग आती है। इसी वजह से वो क्या करते हैं, सिर्फ नाम से ही इतना बता सकते हैं कि सामने वाला इंसान कितना पॉजिटिव या कितना नेगेटिव है, या फिर इसके घर में किस तरह की एनर्जी मौजूद हो सकती है। अब बात करते हैं, जब हम किसी चीज को समझने की कोशिश करते हैं या तो फिर आपके घर में किस टाइप की वाइब्स है, इसको आप समझने की कोशिश करें अगर, या तो फिर किसी भी तरह का आंसर आपको चाहिए कि मुझे ये चीज समझ में नहीं आ रही है, तो क्या मेरी सोल मुझे इस बात का कंफर्मेशन दे सकती है कि क्या ये सही है, क्या ये गलत है। ऐसी सिचुएशन में जब आप अपने सोल से इंटरैक्ट कर रहे होते हैं, आपके राइट साइड का जो वाइब्रेशन है वो आपको सही दिशा दिखाने में हेल्प करता है। वही आपका लेफ्ट साइड अगर वाइब्रेट कर रहा है तो आपको उस रास्ते ना जाने के लिए बोला जाता है। इसी तरह जब आप मेडिटेशन वगैरह कर रहे हैं, अगर आपको कभी भी ऐसा लग रहा है कि एकदम से आपकी बॉडी में ठंडक आ गई, इसका मतलब आपके इर्द गिर्द जो है वो नेगेटिव एनर्जी है। आपने ये चीज महसूस की होगी, जब हम मेडिटेशन करते हैं, एक स्तर तक पहुंच जाते हैं, मेडिटेशन करते करते हम लोगों को 3-4 साल हो चुके होते हैं, तब आपके रीढ़ की हड्डी में एक गर्माहट होती है। जैसे मैंने अपने कई सारे वीडियोस में आपको बताया है कि अग्नि तत्व हमारे हर एक चक्र पे मौजूद होता है।
तो जब भी कोई अच्छी चीज या फिर पॉजिटिव चीज आपके करीब आती है, आपको टच करती है, क्या आपके आसपास घूमती है ना, तो आपको हमेशा एक गर्माहट फील होती है। आशा करती हूँ मेरी इस वीडियो से आज आपको वाइब्रेशन से रिलेटेड कुछ जानकारी जरूर मिली होगी। चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें। फैमिली को बढ़ाते रहिए। थैंक यू सो वेरी मच।